रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, आज 2018 का आखिरी दिन है। इस आखिरी दिन की निस्बत मैं 2018 के अंदर ममलिकत में शुरू होने वाले जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें बहुत सारे गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को मुलाजमतें मिली हैं और मज़ीद प्रोजेक्ट के अंदर काम जारी है, उसकी कुछ तफसीलात आप हज़रात से शेयर करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले 2018 के अंदर जो प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, जिसके अंदर बहुत सारे सऊदी शहरी और को फाइनेंशियली सहूलत सऊदी हुकूमत ने देना शुरू की। इसके अलावा सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ वो अलकदिया का प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर करोड़ों अरबों रियाल के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई और बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स और बड़े बड़े वसी पैमाने पर होटल्स और दीगर बड़े प्रोजेक्ट्स उसके अंदर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अल हरमैन ट्रेन का प्रोजेक्ट है और मदीना मुनव्वरा की कई जदीद प्रोजेक्ट्स पे काम जारी है। कसीम के कई मंसूबे हाइल तबूक और इसके अलावा अल जौफ रीजन में बहुत बड़े बड़े एनर्जी से मुतल्लिक प्रोजेक्ट्स वहाँ लॉन्च किए गए हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की जो कुल मालियत बताई जाती है वो 10 अरब रियाल से ज़ायद बनती है। लिहाजा ममलिकत में इन जारी प्रोजेक्ट्स की वजह से गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को बहुत वसी पैमाने पर मुलाजमतों के मौके भी मुयस्सर आ चुके हैं। सिक्योरिटी इदारों ने एक अहम एलामिया जारी किया है कि हर चेक पॉइंट से पहले तमाम हाईवेज़ के ऊपर 10 किलोमीटर पहले कुछ आलात नस्ब किए जा रहे हैं जो कि आने वाली गाड़ी के अंदर किसी भी किस्म की ममनुआ अशिया को डिटेक्ट करेंगे। इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारों ने मज़ीद ये कहा है कि इस तरह की कार्रवाई के बाद बहुत अच्छे तरीके से गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी और ऐसी तमाम अफराद को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाएगा जो कि इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस होते हैं। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होते हैं वो कानून के मुताबिक उनको सख्त सज़ाएँ और जुर्माने किए जाएंगे ताकि ममलिकत में इनको निशान इबरत बनाया जा सके और ममलिकत के अंदर जो किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों में लोग मुलव्विस हैं उन्हें फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जा सके। सिक्योरिटी इदारों ने इस बारे में मज़ीद कहा है कि जैसे ही ये डिवाइस किसी भी गाड़ी के बारे में कि उसमें ममनुआ अशिया हैं उनको डिटेक्ट करेगी तो फौरी तौर पर इस गाड़ी के मालिक के बगैर पूछे ही इस गाड़ी की तलाशी लेनी शुरू कर दी जाएगी ताकि फौरी तौर पर इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सके। सिक्योरिटी इदारों ने हफ्तावार के लिहाज से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि पिछले 7 दिन के अंदर 6000 से ज़ायद गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को मुख्तलिफ़ मुकदमात में भी लोगों को पकड़ा गया है। ये वो रिपोर्ट दोस्तों है जो कि गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के अलावा है, यानी कि ये वो तमाम ख़बरें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से लोगों को अरेस्ट किया गया है। लिहाजा मुख्तलिफ़ जराइम में मुलव्विस लोगों को गिरफ़्तार किया गया है जिसकी तादाद तकरीबन 6421 बनती है। इन तमाम कार्रवाइयों के बाद ही ममलिकत के अंदर जो अमन व अमान है दोस्तों वो आप देखते हैं सिक्योरिटी इदारे जिस भरपूर तरीके से अवाम उन्नास की खिदमत कर रहे हैं, हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। बिशा के इलाके से सिक्योरिटी इदारों ने बताया है कि एक शख्स ने अचानक गाड़ियों के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए जिसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और एक सिटीज़न जो था वो इस गाड़ियों के अंदर काफ़ी ज़ख्मी भी हुआ है क्योंकि उसकी गाड़ी पर जब पत्थर बरसाए गए तो वो अपनी फैमिली के साथ उसमें मौजूद था। इस सिलसिले में बहुत सारे और सिटीज़न ने भी पहले कंप्लेन की थी सिक्योरिटी इदारों को कि उनकी गाड़ियों के अक्सर शीशे टूटे हुए मिलते हैं जिसकी वजह से उनकी कीमती गाड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारे बाकायदा इसको मॉनिटर कर रहे थे कि उन्होंने एक शख्स को जो कि मेंटली तौर पर रिटार्टेड था, यानी वो पागल था और वो अक्सर गाड़ियों के शीशे तोड़ता फिर रहा था, उसको गिरफ़्तार कर लिया है और इसका इलाज के लिए इसे हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है ताकि नफसियाती हॉस्पिटल में इसका इलाज किया जा सके। जद्दा के इलाके से खबर आई है कि एक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 8 शदीद ज़ख्मी हुए हैं।
इस सिलसिले में जो इतलात आई हैं कि 8 ज़ख्मी अफराद में कुछ की हालत काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि गाड़ियाँ आमने सामने से टकराई हैं। इस सिलसिले में जो मज़ीद इतलात आई हैं वो ये कि गाड़ियाँ ओवर स्पीडिंग की वजह से टकराई हैं, जिसमें ये शक ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसमें से एक का ड्राइवर वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था ड्राइविंग के दौरान, और कुछ अफराद ने सीट बेल्ट भी नहीं बांधे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़ख्मी अफराद की तादाद में काफ़ी इजाफ़ा हुआ है। और इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारे ट्रैफिक के जो डिपार्ट है मरूर, वो मुतअद्दिद अपने तमाम गाड़ी चलाने वाले अफराद को ये कहता आ रहा है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कतई तौर पर ना करें, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल 80 से 90% हादसात का सबब बन रहा है। रियाद से खबर आई है कि अल बिलाद बैंक ने दाखिली और ख़ारजी यानी कि विदिन सऊदीया के अंदर और सऊदीया से बाहर जो भी पैसा भेजा जाता है उसके लिए ख़ुदकार यानी ऑटोमेटिक मशीनों का इफ्तिताह कर दिया है। इसकी वजह से जो भी कस्टमर्स हैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को 24 घंटे और हफ्ते भर में रकमें भेज सकेंगे। ये जो ट्रांसैक्शन होगी इसका रिकॉर्ड इस वक्त भी अंजाम पा जाएगा जब बिल्कुल छुट्टी वाले दिन होते हैं और उसमें किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं होंगी। इस सिलसिले में किसी भी कस्टमर्स को ऑफ़िस की टाइमिंग और दफातर की पाबंदी किए बगैर अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको पैसे वो भेज सकते हैं बगैर किसी इंतज़ार के। 200 से ज़ायद ममालिक के लिए कायम नेटवर्क से फ़ायदा उठा सकते हैं। मशीन का इस्तेमाल बहुत आसान है। 8 ज़ुबानों में इसके अंदर तर्जुमा होगा। जिस ज़ुबान में चाहें आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अभी ये इब्तदाई सर्विस रियाद, जद्दा, ज़ोहरान, तबूक और अल खरज में, इसके अलावा दीगर 5 मकामात पर इसकी 50 से ज़ायद सार्फिन के लिए सहूलियात फ़राहम की गई हैं। लिहाजा इब्तदाई तौर पर इसे 50 मुख्तलिफ़ जगहों में रखा जा रहा है। अबहा के इलाके से खबर आई है कि मुकामी हुक्काम ने हमवतन के कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर एक मिस्री शहरी का सर कलम कर दिया है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने इलामिया जारी करते हुए बताया कि मिस्री शहरी यूसुफ ने अपने हमवतन मोहम्मद अबुल फजल को सीने पर तेज़धार आले से मुतअद्दिद वार करके हलाक कर दिया था। वारदात करके वो फ़रार हो गया था। पुलिस ने तलाश करके इसे गिरफ़्तार किया और फ़ौजदारी की अदालत में इसे पेश कर दिया था। अदालत ने जुर्म साबित हो जाने पर इसके जान के बदले जान की इस्लामी कानून के मुताबिक कातिल को सज़ाए मौत सुना दी थी, जिस पर अमल दरामद कर दिया गया है। जद्दा से खबर आई है कि जद्दा में फ़लस्तीन स्ट्रीट के शुमाल मशरकी इलाके में वाक़या एक गोदाम में इतवार को आग लग गई। धुएं के बहुत ज़्यादा तादाद इसमें धुआं भर गया, जिसकी वजह से पूरा इलाका धुएं के बादल उस पर छा गए। शहरी दफा के एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया है। इस सिलसिले में किसी जानी नुकसान की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई हैं और ना ही किसी के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। रियाद से खबर आई है कि एक सऊदी ख़ातून को उसके शौहर के इंतकाल की रिपोर्ट यानी कि उसका सर्टिफ़िकेट और उसकी बेटी का बर्थ सर्टिफ़िकेट एक साथ मौसूल हुए हैं। इतलात के मुताबिक इस सऊदी ख़ातून का जो शौहर था उसका एक ट्रैफिक हादसे में काफ़ी शदीद ज़ख्मी हुआ और वो कोमा में चला गया और वो आईसीयू में काफ़ी अरसे से उसमें एडमिट था। इसी सिलसिले में इसी अरसे के दौरान उसी ख़ातून के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई, जिसका बर्थ सर्टिफ़िकेट जब उसने रिसीव किया तो उसी दौरान उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। लिहाजा इस ट्रेजेडी, इस तरह के दुख और ख़ुशी वाले दोनों मराहिल कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में आते हैं और उसको बहुत सारा कुछ सिखा कर भी चले जाते हैं। दोस्तों, रियाद से खबर आई है कि अंग्रेज़ी में मुफ्त टेलीफोनिक दावा सेंटर कायम कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक महकमा औकाफ अल राजी ने यह बताया है कि अंग्रेज़ी और अरबी ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ टेलीफोनिक दावा सेंटर रियाद शहर के अस्समामा में कायम किए गए हैं। सेक्रेटरी जनरल अब्दुल सलाम अल राजी ने ये इतला देते हुए कहा कि हमारे इस सेंटर का मकसद ममलिकत में मुकीम मुस्लिम और गैर मुस्लिम हज़रात को इस्लाम से मुतल्लिक़ सही आगाही फ़राहम करना है। इस्लाम के बारे में मुबालगा अमेज़ तसव्वुरात, इस्लाम की खूबियों के बारे में किए जाने वाले सवालात के बहुत सारे जवाबात इसमें फ़राहम किए गए हैं, जो कि जो हज़रात इस्लाम की बाबत मालूमात हासिल करने के आरज़ूमंद हैं वो टोल फ्री नंबर 800-122-5500 पर रब्ता करके
अरबी, अंग्रेज़ी और इसके अलावा किसी भी ज़ुबान में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत मालूमात फ़राहम होंगी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ और भी किस्म की खदमात इसमें शामिल हैं। इसका इंतखाब सोच समझ कर आप उसके लिहाज से करें। जब आपको वो अनाउंसमेंट आए तो उसके बाद आप उस जो भी ज़ुबान आप सेलेक्ट करेंगे वो आप इसमें कर सकते हैं। इस्लाम की मानरबी को रवाज हासिल है। मुसलमानों पर राइज बिदात और खराफात का अजाला इस सिस्टम से भरपूर तरीके से करने की कोशिश की गई है। लिहाजा इस तमाम जो कार्रवाइयाँ सऊदी हुकूमत ने की हैं, इस पर हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि इस्लाम के सही तस्वर को उजागर करना हर मुसलमान का अव्वलीन फ़रीज़ा है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम।